नमो नमः। मम नाम संजीदाः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के षष्ठ पाठ प्रकरण है क्रियापदानां परिचय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है, पहले आप इसको समझिए। जब हम किसी नए पाठ की शुरुआत करते हैं तो वह आरंभ होता है, और जब उसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं, जैसे भाग 1 भाग 2 बनाते हैं वीडियो में, या उसी पाठ का प्रश्नोत्तर करते हैं, तब उसे प्रारंभ बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पाठ का आरंभ करने वाले हैं, क्योंकि नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रियापदानां परिचय, क्रियापदों के परिचय के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे चित्र में देखिए दिया है, मोहनम पठति, मोहन पढ़ता है। रामः गच्छति, राम जाता है। कहने का मतलब कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन ही होगी। जिस वचन में कर्ता होगा उसी वचन में क्रिया भी होगी। मोहन एक वचन है तो पठति क्रिया भी एक वचन होगी, मोहन पढ़ता है। रामः गच्छति, राम जाता है। इसके बाद रमा लिखति, रमा लिखती है। सीता गायति, सीता गाती है। अश्व धावति, घोड़ा दौड़ता है। कुकुरः खादति, कुत्ता खाता है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। सिंहः गर्जति, शेर गरजता है, दहाड़ता है। ठीक है। इसके बाद ये तो एक वचन था। अब यहाँ पर देखिए द्विवचन दिया है, खगो उड्डयतः, दो चिड़िया उड़ रही हैं तो इसको बोलेंगे खगो। दो चिड़िया उड़ती हैं, दो चिड़िया उड़ती है। गजो चलतः, दो हाथी चलते हैं। इसके बाद दो बिल्लियाँ हैं, मतलब विडालो वदतः, दो बिल्ली बोलती हैं। बालको गच्छतः, दो बालक जाते हैं। द्विवचन हो गया। इसके बाद देखिए बहुवचन है, भक्ताः नमन्ति, बहुत सारे भक्त हैं, 2 से अधिक हैं, 3 से अधिक हैं, तो इनको हम बोलेंगे भक्ताः नमन्ति, भक्त नमन करते हैं। इसमें देखिए कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है। भक्ताः नमन्ति, बकाः विलपन्ति, मतलब बत्तख बोलते हैं। वानराः उपविशन्ति, बंदर बैठे हैं। शुकाः स्मरन्ति, तोते रटते हैं, मतलब याद करते हैं, स्मरन्ति। तो आ गया समझ में। यहाँ पर एक वचन दिया है और दूसरे नंबर पर द्विवचन और तीसरे नंबर पर बहुवचन। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी। जैसे मोहनः, मोहन पठति, पढ़ता है, और इसके बाद एक मोहन है, एक लड़का, और अगर दो चिड़िया हैं तो खगो, इसमें औ की मात्रा जोड़ देंगे, खगो। और अगर बहुवचन है, 2 से अधिक है, 3 या 3 से अधिक है, तो इसमें आ की मात्रा जोड़ देंगे, जैसे भक्ता। तो इसके लिए आपको राम शब्द रूप का अकारांत पुल्लिंग याद करना होगा। अगर एक शब्द रूप आप लोग याद कर लेंगे तो संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना आसान हो जाएगा।
तो एक एक आप लोगों को याद कराया जाएगा, उसके लिए वीडियो बनाएंगे, आप सभी बच्चे याद कर लीजिएगा। राम शब्द का अकारांत पुल्लिंग और रमा शब्द का आकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। इसी प्रकार उकारांत और रीकारांत, इस तरह से आप लोग ईकारांत सब याद कर लेंगे। तो एक एक शब्द रूप याद होना चाहिए और 5 लकार संस्कृत में होते हैं, 5 लकार भी याद होने चाहिए। इससे आप अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब कुछ अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। कह धावती, इसमें प्रश्न पूछा गया है कह धावती। इसका PDF हम भेज देंगे, आप लोग उसमें से देखकर प्रश्नोत्तर अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। कह धावती, कौन दौड़ता है? धावती एक वचन है तो अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। सिंह किम करोति, शेर क्या करता है? सिंह गर्जति, शेर गरजता है। रमा किम करोति, रमा क्या करती है? रमा लिखति, रमा लिखती है। बालको किम कुरुतः, बालक क्या करते हैं? मतलब 2 बालक। बालको गच्छतः, दोनों बालक जाते हैं। तो गच्छति एक वचन, गच्छतः द्विवचन, गच्छन्ति बहुवचन। कौ उड्डयतः, कौन उड़ता है? खगो उड्डयतः, 2 चिड़िया उड़ती हैं। भक्ता किम कुर्वन्ति, भक्त क्या करते हैं? बहुवचन है, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। भक्ता नमन्ति, भक्त नमन करते हैं। के विलपन्ति, कौन रोता है? बका विलपन्ति, विलपन्ति का अर्थ होता है, विलपति का अर्थ होता है रोता है। बत्तख रोते हैं। के स्मरन्ति, कौन याद करता है? सुकाः स्मरन्ति, तोते याद करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, एतेषां वाक्यानामुत्तरम् आम अथवा न द्वारा ददातु यथा। इसमें कहा गया है कि इन वाक्यों के उत्तर देने हैं हाँ और नहीं में। हाँ के लिए आम और नहीं के लिए न लिखना है, यस और नो, ठीक है। जैसे रामः गच्छति एक वचन के साथ, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। राम जाता है। रामः पठति, सही है या गलत है? क्या होगा? राम पढ़ता है, रामः पठति, तो यह सही है, इसमें आम होगा, ठीक है। कुकुरः खादति, कुत्ता खाता है, आम, सही है। सिंह नृत्यति, शेर नाचता है, सही है। बोलिए। कुकुरः खादति, रुकिए, इसमें देखिए दिया है रामः गच्छति, राम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है रामः पठति, इसका मतलब ये गलत है। रामः गच्छति, राम जाता है, तो रामः पठति नहीं होगा, गलत है, इसमें आप न लिखेंगे। और कुकुरः खादति, कुत्ता खाता है, सही है, इसके लिए आप आम लिखेंगे। सिंह नृत्यति, शेर नाचता है, नहीं, गलत है, शेर तो गरजता है, सिंह गर्जति होगा, चित्र में दिया है, तो इसमें आप न लिखेंगे। गजो गर्जत, हाथी गरजती है, नहीं, हाथी गजो चलतः, हाथी चलती है, तो गजो गर्जतः दिया है, इसका मतलब यहाँ पर न लिखेंगे। भक्ता उपविशन्ति, भक्त बैठे हैं, न, नहीं। बका विलपन्ति, सही है। बगुले रोते हैं, आम, हाँ। यथा योग्यम योजयत, इसको मिलान करना है सही शब्द को। जैसे वृक्ष, वृक्ष क्या देते हैं? वृक्ष फलति, वृक्ष फल देते हैं। सिंह गर्जति, शेर गरजते हैं, शेर गरजता है। गजो चलता, 2 हाथी चलते हैं। रामः पठति,
राम पढ़ता है। इसके बाद दिया है विपरीतार्थ युक्तान शब्दान स्मरत। इसमें विलोम शब्द दिए हैं, इसको आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, बस याद करना है। स्मरति का विलोम होगा विस्मरति, उत्तिष्ठति का विलोम होगा उपविशति, स्वीकरोति का विलोम होगा त्यजति, स्वपिति का विलोम होगा जागरति। तो बच्चों, आज आपका पाठ 6 क्रियापदानाम परिचय समाप्त हुआ। आप सब इस वीडियो को देखिए और अच्छे से याद कीजिए और PDF भेज दिया जाएगा। आप सभी बच्चे उसमें से अभ्यास के प्रश्न को देखकर लिख लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।